गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सभी। अब हमारा लास्ट चैप्टर लेसन नंबर 9 जो कि एक पोयम है वो मैं आज आपको पूरी पढ़वा दूंगी और समझा दूंगी। अब आपका SA1 का कोर्स पूरा होने वाला है। आशा करती हूँ सब लोग सारे वीडियो देखते होंगे, सुनते होंगे, समझते होंगे और बुक्स में लेसन को भी पढ़ते होंगे। वीडियो देखेंगे तो ही बच्चों आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये कविता का नाम है भूल गया है क्यों इंसान, और इनके रचयिता कौन है, किसने ये लिखी है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जो कि हमारे महान नेता श्री अमिताभ बच्चन जी के फादर हैं, पिताजी हैं। वो बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने ही इस कविता को लिखा है। उन्होंने ऐसी बहुत सुंदर सुंदर बहुत सी कविताएं लिखी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका मूल भाव क्या है, वो इस कविता में क्या कहना चाहते हैं। कविता के माध्यम से कवि श्री हरिवंश राय बच्चन बताना चाहते हैं अपने मन के विचारों को। कहते हैं कि हमारा जन्म प्रकृति की ही देन है। जब प्रकृति ने हमें बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया तो मानव भेदभाव क्यों कर रहा है? मनुष्य आपस में भेदभाव क्यों कर रहे हैं? छोटी छोटी बातों को लड़कर क्यों मन को दुख पहुंचा रहे हैं? वह क्यों भूल गए हैं कि हम सब एक ही हैं? हम सभी को देश, जाति, धर्म के आधार पर अलग अलग होना नहीं चाहिए। हम सभी को अपनी मानवता और अपनी कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। हम जात पात का भेदभाव क्यों करते हैं? हम एकता के सूत्र में बंधना चाहिए। हम सबको बनाने वाला तो एक ही है। कौन है बच्चों? ईश्वर, भगवान। हम सबको किसने जन्म दिया है? भगवान ने दिया है। हम सब कैसी धरती पे या धरा पे रहते हैं? एक ही धरा पर रहते हैं। इंसानों ने ही देश, धर्म, जाति, वर्ण, ऊंच नीच आदि का अंतर उत्पन्न कर लिया है आपस में। सत्य तो यही है, सच तो यही है कि मानवता ही हमारी एकता का आधार है। ऐसा थोड़ी है बच्चों कि हम अगर लंदन में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं तो वहाँ आसमान दूसरा होता है, धरती दूसरी होती है। वहाँ की धरती हरी है, हमारी यहाँ की लाल है। ऐसा नहीं है। सबकी धरती एक समान है, सबके सिर पर एक ही आसमान है। तो कवि यही समझाना चाहते हैं कि वह यही समझा रहे हैं कि हम सब एक हैं। भगवान ने तो हमें एक बनाया है, पर हमने ही आपस में मन मुटाव करके अलग अलग रंग रूप से भेदभाव करके मन में दुख पैदा कर लिए, लड़ाई झगड़ा करके। तो चलो अब हम कविता को पढ़ते हैं। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया। काया यानी बच्चों शरीर। सब पर है नभ की निर्मल छाया। नभ यानी आकाश। यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान। भूल गया है क्यों इंसान। अब इसमें कविता में, इस कविता के इस पाठ में, इस पैराग्राफ में कवि बता रहे हैं कि इंसानों की सोच, समझ, परख पर दुख व्यक्त कर रहे हैं कि सबकी सोच अलग अलग हो गई है। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आकाश में सभी को अपनी छाया प्रदान की है। मनुष्य क्यों भूल जाता है कि ईश्वर ने सबको एक ही मिट्टी से बनाया है। इस संसार में किसी भी विशेष शक्ति देकर नहीं भेजा गया है, अर्थात किसी को भी विशेष शक्ति, स्पेशल शक्ति ईश्वर ने नहीं दी है। भगवान ने किसी को स्पेशल शक्ति दे के नहीं भेजा है कि तुझे यही काम करना है, तेरे में ताकत ज़्यादा है, तेरे में कम है। ऐसा स्पेशल भगवान ने किसी को भी अलग नहीं बनाया है बच्चों। ऐसा कवि कह रहे हैं कि हम सब एक हैं। और वह कह रहे हैं कि तो फिर मनुष्य क्यों लोगों के बीच में अंतर कर रहा है? मानव में ही क्यों अंतर कर रहा है कि मैं राजा हूँ, तू रंक है, मैं भिखारी हूँ, तू बिजनेसमैन है। ऐसा सब आपस में क्यों भेदभाव कर रहे हैं? हम सब एक ही नभ के यानी आकाश की निर्मल छाया में रह रहे हैं। यहाँ किसी को कोई विशेष वरदान नहीं है। ऐसा इंसान क्यों भूल जा रहा है? धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए। बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। भूल गया है क्यों इंसान। कवि कह रहे हैं
कि धरती ने ही मानव को बनाया। जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि हमें जन्म देने वाली कौन है, ये धरती माँ है, और इस मानव ने क्या बना दिए, देश बना दिए। तो कवि कहते हैं कि इस धरती ने ही मानव रूपी मनुष्य को जन्म दिया है, और इसी मनुष्य ने ही सभी लोगों को अनेक देशों का निर्माण करके विभाजित कर दिया है। यानी जन्म तो एक ही धरती पर मिला है, पर इस मनुष्य ने ही सभी लोगों को अनेक देशों में अलग अलग देश बना दिए हैं और अलग कर दिया है, विभाजित कर दिया है। जबकि अनेक देशों में एक ही भूमि की संतानें अलग अलग रूपों में बट गई है, अर्थात अलग अलग देशों में रहने चली गई। कोई कलकत्ता, कोई गुजरात, कोई मराठ, कोई महाराष्ट्र। फिर सब लोग कहते हैं मैं मराठी हूँ, हाँ मैं गुजराती हूँ। तो उससे क्या मतलब है, धरती तो आसमान तो एक ही है, हमने ही इस धरती को बांट लिया है। जबकि अनेक देशों में एक ही भूमि की संतानें अलग अलग रूपों में बट गई है। यह सभी बातें आज के मनुष्य को, आज का इंसान क्यों भूल गया है। बार बार कवि यही समझा रहे हैं बच्चों कि हमारे ऊपर एक ही आसमान है, एक ही नभ है, और नीचे एक ही धरती है। एक आसमान एक धरती, तो फिर हम सब कैसे अलग अलग हुए। हम चाहे कहीं भी रहते हों, हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारी मानवता तो एक ही होनी चाहिए। इसी बात को इस पोएम में हर एक पैराग्राफ में समझाया जा रहा है कि इंसान को अपनी मानवता नहीं भूलनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी रहता हो, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो, कोई भी अन्न खाता हो, किसी भी तरह का गुजराती, पंजाबी, कोई भी फूड खाता हो, पर हम सब तो एक ही हैं। ऐसा कवि हमें बार बार समझा रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि हमें हमारी मानवता को नहीं खोना चाहिए, चाहे हम किसी भी धरती पर रहते हों। देश अलग है, देश अलग हो, वेश अलग है, वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण हो, भूल गया है क्यों इंसान। तो बेटा यहाँ पे वेश है, यानी हम जो वेशभूषा कपड़े पहनते हैं। अंतर प्राण का मतलब है मन, हृदय। तो इस पैराग्राफ में कवि कहते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यदि देश अलग हो रहे हैं तो हो जाने दो। यदि हमारी वेशभूषा, हमारा पहनावा, खान पीन, यानी जो हम खाते हैं, हमारी धर्म, संस्कृति, सभी कुछ अलग हो रहे हैं तो हो जाने दो। किंतु हमारी मानवीयता हमसे अलग नहीं है। हमारे अंदर के प्राण, हमारा हृदय, हमारा मन अलग नहीं है, इसे अलग मत होने दो। इन सब बातों को आज का मनुष्य भूल गया है। वह कहते हैं चाहे आप किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, किसी भी शहर में, किसी भी सिटी में, किसी भी गांव में रहते हों, पर आप सब मन से अलग नहीं होना चाहिए। आप चाहे कोई भी खान पान, कैसा भी खाना पीना खाते हों, पर हम सब कैसे हैं, हम सब एक हैं। कहाँ से बच्चों, अपने हृदय से, अंतर प्राण से हम सब एक हैं। हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मानव ये चीज़ क्यों भूल जाता है, इंसान ये चीज़ क्यों भूल जाता है कि हम सब एक हैं, उसे ये बातें नहीं भूलनी चाहिए। हमें ये बातें उसे क्यों बार बार याद दिलानी पड़ती है। जैसे कि आजकल हमारे देश में आतंकवाद बहुत फैल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। वह लोग भी तो इंसान ही हैं, तो फिर क्यों एक दूसरे को मारा काटा जाता है। कवि कह रहे हैं कि भगवान ने सबको एक बनाया है। तो इसी तरह इस पोयम का टाइटल भी यही है कि भूल गया है क्यों इंसान, अर्थात इंसान छोटी छोटी बातें क्यों भूल जाता है, उसको इतना पावर क्यों आता है। बनाने वाला तो भगवान ही है। अर्थात इसका मूल्य है एकता, मिलजुल कर रहना, सभी धर्म समान है। तो बच्चों इस पोयम को पढ़ो, इस वीडियो को देखो और समझो, और इसके मूल्य को समझो कि हम सब एकता यानी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। हम सब एक हैं, कोई गोरा काला, छोटा मोटा, गरीब अमीर नहीं है। हमें सबको मिलजुल कर रहना है, सबके दुख सुख में साथ देना है। और हम चाहे किसी भी धर्म को माने, क्योंकि धर्म भगवान ने नहीं बनाया, हमें भगवान ने बनाया। धर्म तो हमने खुद मनुष्य ने बना डाले हैं, धर्म तो हमने बना डाले, बनाने वाला तो ईश्वर है। हम सबको उसने एक बनाया है। तो हम सब इस धर्म के लिए,
इन छोटी छोटी बातों के लिए कि हमारा धर्म बड़ा है, हमारा धर्म बड़ा है, हमें झगड़ना नहीं है। हम झगड़ते हैं तो ईश्वर हमें माफ़ नहीं करते हैं। वे ऊपर से सब कुछ देखते हैं। हम सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा, पर सबका मालिक एक है, वह सबको ऊपर बैठा बैठा देख रहा है। इसलिए कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम बच्चों हम मिलजुल कर अच्छा काम करें, मित्रता से रहें, एकता से रहें और सभी धर्म को एक समान माने। गीता जी में भी कहा गया है कि सभी धर्म एक समान है। तो फल का गीता जी में भी क्या कहा गया है कि कर्म कर अच्छे करो, फल की इच्छा मत करो, फल भगवान अपने आप देगा। उसको पता है कहाँ न्याय है क्या अन्याय है। बच्चों कविता पढ़िएगा। ओके, थैंक